जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई एडवांस 2020 से क्वेश्चन इज a circular coil of radius r turns n has negligible resistance as shown in the systematic figure. Its two ends are connected to two wires and it's hanging from those wires with its plane being vertical. तो ये एक लूप कोई हैंग कर रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। The wires are connected to a capacitor with charge q through a switch. तो ये वायर जुड़े हुए कैपेसिटर से, इसके कुछ चार्ज है अपना q. Now the coil is in a हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट पैरेलल टू द प्लेन। तो ये बी नॉट यहाँ फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। स्विच क्लोज कर दिया गया, स्विच बंद कर दिया। इस कैपेसिटर में चार्ज है, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस प्लेट है, ये माइनस क्यू। नाउ बाय द टाइम कैपेसिटर इज डिस्चार्ज फुली, magnitude of angular momentum gained by the coil will be, assume that the discharge time is so short that the coil will hardly rotate during this time. इसका मतलब कि इतना फास्ट ये डिस्चार्ज हो रहा है कि कॉइल घूम नहीं पाया अभी, बस ये चार्ज पास हो गया इससे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा इसमें, ऑप्शन हमको नीचे गिवन है कि जैसे ही हम इसको एक सर्किट देंगे, रेजिस्टेंस इस लूप का आर है, कुछ रेजिस्टेंस है इस लूप का आर, तो जैसे ही देंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा कुछ चार्ज की वजह से, वो करंट लूप के थ्रू जाएगा। तो जैसे लूप के थ्रू करंट जाएगा तो लूप में करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब ये बन जाएगा कि एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना। और जब भी हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर एक टॉर्क लगता है, एंड दैट टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। अब थीटा कितना होगा, थीटा होता है एरिया वेक्टर में। तो इसका, इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, इसको आप कर्ल करेंगे अगर, तो एरिया वेक्टर इसका आएगा बाहर की तरफ, है ना। और बी है इस तरफ, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एंगल होता है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो साइन 90। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू बी, जो बी नॉट है, एन ए इंटू आई। तो इस लूप को एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा इस समय, जिसकी वजह से घूमना चाहेगा, है ना। और ये वही कोई कांस्टेंट टॉर्क नहीं, एक मोमेंटली है, क्योंकि ये सारा चार्ज एक मोमेंट में खत्म हो गया, डिस्चार्ज फुली इन अ मोमेंट। बाय द टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज फुली, बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी। तो एक तरह से इसको एक इंपल्स फील होगा, एक झटका फील होगा कि भाई कुछ उससे पास हुआ, जिसकी वजह से टॉर्क लगा और उसने घूमना चाहा, तो एक इंपल्स फील होगा, एंगुलर इंपल्स। तो वो होता है टाउ डी टी, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो टाउ को पुट कर लेते हैं, तो बी नॉट एन ए इंटू आई डी टी। अब आई डी टी देता है हमको चार्ज, दिस विल गिव यू चार्ज, तो दिस इज इक्वल टू बी नॉट इंटू एन इंटू ए इंटू क्यू। अब डेल्टा एल है, डेल्टा मतलब क्या होता है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। इनिशियल तो जीरो, ये रेस्ट पे था, तो एल फाइनल कितना हो जाएगा, हमको एल फाइनल निकालना है कि कितना गेन करेगा। सो बी नॉट एन इंटू ए, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर लूप का। सो बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू क्यू। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो एक्चुअली यही हुआ कि चार्ज पास किया, जिसकी वजह से करंट आया मोमेंटली, करंट की वजह से टॉर्क लगा, और वो एक किसी क्षण के लिए, एक झटके के लिए, किस मूवमेंट के लिए, तो उसको हमने एंगुलर इंपल्स से लिंक किया, देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।